नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। और ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। प्रश्नों को हल करिए, हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। आज का प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। इनकी पत्रिका का नाम बाला बोधनी था। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित नहीं है। तो जैन परंपरा से संबंधित चंदन बाला रास, श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, लेकिन संदेश रासक जो है वो जैन साहित्य से संबंधित रचना नहीं है। ढोला मारूरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है। यह राजस्थान का रहा है ढोला मारूरा दोहा। फिर अगला प्रश्न है, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है। यह विद्यापति जो है जयदेव से विशेष रूप से प्रभावित थे और इन्हें अभिनव जयदेव भी कहते हैं। निम्नलिखित में से आलखंड नाम से लोकप्रिय रासो काव्य कौन सा है। तो सभी जान रहे हैं, परमाल रासो जगनिक की रचना है। ये जगनिक की रचना है परमाल रासो। उसी का एक खंड है आला खंड, जिसे 1856 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इसे प्रकाशित संपादित किया था। बीसल देव रचना जो है नरपत नाल का है और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। हमीर रासो किसकी रचना है, कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्त काव्य का कवि नहीं है। अच्छा भी लिखा है, ये है कवि नहीं है, कवि नहीं है। तो इसमें सूरदास, नंददास, कृष्णदास ये सभी कृष्ण भक्त कवि हैं, जबकि सुंदरदास ये जो है संत कवि हैं, संत कवि हैं। और तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। फिर अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। तो यह है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट। इसके अतिरिक्त भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 2 ही रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, इसमें व्याख्या बहुत लंबी दिए हैं, तो हमें जो है प्रश्नों को हल करना है, बाकी तो चीज़ें जो है हमें हमारे मस्तिष्क में ही हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ये फैनिफेस्टो लिखा, मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो यह है पल्लव। सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। अनामिका, गीतिका, परिमल, निशीथ। अनामिका, गीतिका, परिमल ये सारी रचनाएं निराला की हैं, जबकि निशीथ जो है ये रामकुमार वर्मा की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। तो ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
फिर है रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो ये है परीक्षा गुरु। और इसके जो लेखक कौन हैं? लाला श्री निवास दास इसके लेखक हैं। लाला श्री निवास दास इसके लेखक हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1882 ईस्वी है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, अर्धांगिनी। तो ये रमेश चंद्र मटियानी की रचना जो है वो है अर्धांगिनी। फिर है अगला प्रश्न देखिए, यहाँ व्याख्याएं बहुत लंबी लंबी दी हुई हैं। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? तो श्रद्धा और भक्ति, करुणा, उत्साह, ये निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल का है। जबकि बात निबंध जो है भारतेंदुकालीन लेखक प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रताप नारायण मिश्र का। फिर अगला है, यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सत्यदेव परिव्राजक। इसके पहले उनकी एक यात्रा वृतांत जो थी, मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा। फिर है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है? तो ये है जीवनी, महात्मा गांधी पर लिखी गई जीवनी। और इसका पूरा नाम है अकाल पुरुष गांधी। जैनेन्द्र के अगर उपन्यासों को देखें हम तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दर्शाक। कहानी संग्रह में फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब, जयसंधि, ये सब जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं। संस्मरण में अगर देखें तो ये और वे, मेरे भटकाव, और एक है कि जैनेन्द्र कुमार की मौत पर, स्वयं पर लिखा था उन्होंने। और निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, मंथन और सोच। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रससूत्र का व्याख्याकार नहीं है? रससूत्र के व्याख्याकार भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार कौन कौन हैं? भट्टलोलट हैं, भट्टनायक हैं, शंकुक हैं और अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त हैं। महिम भट्ट जो है इनके रससूत्र के व्याख्याकार नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है? रूढ़ और प्रयोजन के आधार पर अर्थ आधारित होता है। तो ये है ये प्रश्न थोड़ा सा तात्पर्य दिया हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है? ये जो है ये प्रश्न थोड़ा सा उलझाने वाला है, इसे आप देखिएगा और हमें भी बताइएगा। फिर अगला प्रश्न है, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिदिन मेरी, टकराती बिलखती सी पगली सी लेती फेरी। देखिए यहाँ पे बिलखती सी, पगली सी, ये सब दिया हुआ है। तो ये जो है पगली सी और बिलखती सी, पगली सी, तो उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। और अगर उत्प्रेक्षा रहता तो मानो, जानो और ज्यों। और अगर विभावना अलंकार रहता तो यहाँ पे बिना, बिनु
इस तरह के शब्द रहते। निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? तो काव्य दोष में शब्द दोष, अर्थ दोष, तो यहाँ पे श्रुत कटित्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, च्युत संस्कृत दोष, ये तो तीनों हैं, लेकिन घनत्व दोष कोई नहीं होता है। इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। तो ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य जो है राउल बेल है, और 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। रोडा कवि इसके लेखक हैं, और इसमें 7 राजकुमारियों के नक्शिक का वर्णन दिया गया है। 7 राजकुमारियों के नक्शिक का वर्णन है। और कहाँ पे ये इसकी जो राउल बेल एक शिलांकित कृति है, और जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कहाँ पे रखी गई है, प्रिंस ऑफ वेल्स में। 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा के दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो यह जो प्रश्न है कथन है, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने पृथ्वी राज रासों को सुख सुखी संवाद माना है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है, और भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। और तुलसीदास के बारे में उन्होंने एक मुख्य कथन कहा कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? नंददास जो है किसके शिष्य थे? ये अष्टछाप के कवि हैं और विट्ठल नाथ के शिष्य थे। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, 4 शिष्य विट्ठल नाथ के थे। तो विट्ठल नाथ के शिष्यों में नंददास जो है आते हैं। और विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना करी थी। कब करी थी? तो 1565 ईस्वी में। और इनकी रचनाओं में मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, दान लीला इनकी रचना नहीं मानी जाती। दान लीला नाम से बहुत लोगों ने रचनाएं की हैं। देखिए, नंददास की रचनाओं में रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई, भाषा दशम स्कंद, सिद्धांत पंचाध्यायी, रस मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, पदावली, मान मंजरी, विरह मंजरी, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित। सुदामा चरित से भी बहुत से लोगों ने रचनाएं की हैं। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? ये धर्मवीर भारती की कृति है, और ये एक काव्य कृति है। 7 गीत वर्ष। धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह अगर देखें हम तो ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत। और कहानी संग्रहों में स्वर्ग और पृथ्वी, मुर्दों का गांव, और चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये खूब पूछा जाता है। और इनकी कहानी एक है गुल की बन्नो। गुल की बन्नो ये भी महत्वपूर्ण कहानी, जिसमें गुल की नाम की नायिका है और उसके शोषण की कथा इसमें दिखाई गई है। उपन्यास में सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, प्रारंभ और समापन, 11 सपनों का देश। नाटकों में इनकी एक नीली झील और आवाज का नीलाभ है, नीलम नहीं नीलाभ रचना इनकी, और नदी प्यासी थी। निबंध में ठेले पर हिमालय पश्यंती, और इनका एक महत्वपूर्ण गीत नाट्य है अंधा युग, जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ, और इसमें कुल 5 अंक हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का उपन्यास है। निर्मल वर्मा का उपन्यास अंतिम अरण्य है।
और इनके अन्य रचनाओं में वे दिन, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, और कहानी में परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में। फिर है संग्रह, जो कहानी संग्रह इनका कौवे और काला पानी। देखिए बहुत ही ज़्यादा मिसप्रिंटिंग है। कौवे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ। निबंध में चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में शब्द, और यहाँ पे छूट गया है कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, दूसरे शब्द में शताब्दी के ढलते वर्षों में, आदि अंत और आरंभ, भारत एयर, यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा है? कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं, कौन सा नहीं है? तो फिर बैतलवा डाल पर, ये इनका निबंध संग्रह नहीं है। बाकी तुम चंदन हम पानी, चितवन की छां, मैंने सिल पहुंचाई, ये सब विद्या निवास मिश्र की निबंध रचनाएं हैं। देखिए ललित निबंधों में तुम चंदन हम पानी, बसंत आ गया, हिंदी की शब्द संपदा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और अन्य कृतियों को अगर हम देखें तो कितने मोर्चे, गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, ये महत्वपूर्ण है, चिड़िया रैन बसेरा, स्वरूप विमर्श, चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, थोड़ी सी जगह दें, थोड़ी जगह मतलब घुसपैठियों पर यह आधारित है, तुलसीदास, भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, फागुन दुइरे दिना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, रहीमन पानी राखिए, राधा माधव रंगरगी, भारतीय संस्कृत के आधार, लोक और लोक का स्वर, वाचिक कविता अवधि, वाचिक कविता भोजपुरी, व्यक्ति वंजना, हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, हिंदी और हम, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, हिंदी और हम, आज के हिंदी कवि अज्ञेय, सपने कहाँ गए। फिर है क्रोंचे के अव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सहजानुभूति ही अव्यंजना है, अव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है, अव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है, अव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। तो यही गलत है कि अव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है, स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ये होना चाहिए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? देखिए इसमें नयन दिया है, सुंदर, उन्नयन, तो ये जो शब्द हैं सब ये भारतीय शब्द हैं जिसमें तत्सम और तद्भव, लेकिन ये किताब शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। देखिए अंग्रेजी शब्दों में अगर हम देखें तो अपील, इंच, कलेक्टर, कमेटी, कोर्ट, गैस, कांग्रेस, कूपन, कूपन नहीं होगा इसमें, गलत दिया है, टिकट, डॉक्टर, पिन, फीस, मास्टर, सिनेमा, जेल, रेल स्टेशन, और रेडियो, क्रिकेट, नर्स, मशीन, फोटो, सिगरेट, साइकिल, लेटर बॉक्स, पेन, बॉटल, अस्पताल और लालटेन, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं। अगर अरबी शब्दों को हम देखें तो अदालत, आदमी, औरत, इम्तहान, कागज, शहीद, तलाक, नगाड़ा, कानून, यहाँ देखिए किताब पूछा है, तकदीर, तनख्वाह, मुकदमा, कैदी, सिफारिश, जुर्माना, ताकत, वकील, तूफान, सुबह, मानसून, मौसम, तारीख, फकीर, मालिक, गरीब, कुर्सी, हकीम, ये सारे शब्द अरबी हैं। फिर है फारसी शब्दों में दुकान, बाजार, आदमी, कमर, खजाना, जमीन, रोटी, हिंदू, हिंदी, गुलाब, चश्मा, दरोगा, बिरादरी, रुमाल, बरक, सरकार, शुक्रिया, अचार, शादी, नमक, शराब, बीमार, चुगलखोर, गंदगी, पलक, चापलूसी, कबूतर, शराब, ये सभी शब्द फारसी हैं। और तुर्की शब्दों में उर्दू, कैंची, कुली, चाकू, तोप, चेचक, मुगल, चम्मच, कालीन और लाश। पुर्तगाली शब्दों में अगर हम देखें तो बाल्टी,
बाल्टी, बटन, आलपिन, अचार, चाबी, इस्त्री, संतरा, गमला, कमीज, पतलून, कमरा, कॉफी, तौलिया, गोभी, काजू, पादरी, अलमारी। फ्रांसीसी शब्दों में अंग्रेज, रेस्तरां, कारतूस, कूपन, बजर, पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू, ये शब्द जो हैं फ्रांसीसी शब्द हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें तैयार करिए और देखिए परीक्षाओं में, जो भी परीक्षा हम देंगे उसमें ये प्रश्न देखने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।